अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासरूम। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेक्शन 3.5 स्टार्ट किया था। इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल 3.5.2 के दोनों पार्ट्स को सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट 3.5.3 लेमा को सॉल्व करेंगे। इसमें हमें क्या पूछा गया है कि इफ़ x इक्वल्स टू xn इज़ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। हमें एक xn सीक्वेंस गिवन है, वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है रियल नंबर का। ठीक है, रियल नंबर का हमने एक सीक्वेंस लिया और वो सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है। देन x इज़ अ कोची सीक्वेंस। हमने प्रूव करना है कि अगर वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो कोची सीक्वेंस भी होगा। मीन्स कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ अ कोची सीक्वेंस। जिस तरह हमने पहले प्रूव किया था सेम एज इट इज़ यहाँ भी हमें एक सीक्वेंस गिवन है, रियल नंबर का सीक्वेंस है और वो कन्वर्जेंट है। हमने इसको क्या प्रूव करना है, कोची सीक्वेंस प्रूव करना है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की हमने डेफिनेशन पढ़ी है, उसमें क्या कंडीशन होती थी, xn माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन। कन्वर्जेंट सीक्वेंस अब गिवन है, कोची सीक्वेंस में कौन सी कंडीशन है, xm माइनस एक्सएन लेस देन एप्सिलॉन। ये सारी डेफिनेशन हमने 1 बाय 1 डिस्कस की हुई हैं। आप कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे और कोची सीक्वेंस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। कोची सीक्वेंस की क्या कंडीशन है, xm माइनस एक्सएन लेस देन एप्सिलॉन। अगर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम कहेंगे कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो कोची सीक्वेंस को भी सेटिस्फाई करता है। इसका प्रूफ डिटेल से करते हैं। लेमा 3.5.3 है। इसकी स्टेटमेंट मैंने अभी डिस्कस की कि रियल नंबर का सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट है, इसको कोची सीक्वेंस प्रूव करना है। चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। प्रूव करना है उसको कोची सीक्वेंस। अब गिवन चीज़ को यूज़ करते हुए हम इसको कोची सीक्वेंस प्रूव करेंगे। अब गिवन क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अब यहाँ पे हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि कोची सीक्वेंस है, हमें दो सीक्वेंस चाहिए होते हैं। उसमें हमारे पास दो सीक्वेंस होते हैं, एक्सएम और एक्सएन। हमने पीछे लेक्चर में डिस्कस किया था ना कोची सीक्वेंस, उसमें हमारे पास दो सीक्वेंस थे। लेकिन जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है उसमें हमारे पास एक सीक्वेंस होता है। हमने कन्वर्जेंट को कोची प्रूव करना है तो इसका मतलब है कि हमें दो सीक्वेंस चाहिए, कन्वर्जेंट में तो एक है। अब हम दो ऐसे सीक्वेंस लेंगे जो कन्वर्जेंट होंगे, उन दोनों को फिर ऐड करेंगे। मीन्स कि हम दो दफ़ा कन्वर्जेंट की डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे ताकि फिर दोनों को ऐड करके हम इसको कोची सीक्वेंस प्रूव कर सकें। अब हमें जब हम दो दफ़ा कन्वर्जेंट सीक्वेंस की और डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि हमें दो दफ़ा एप्सिलॉन चाहिए, क्योंकि हम हर दफ़ा एप्सिलॉन सेलेक्ट करते हैं ना। अब यहाँ पे हम एप्सिलॉन ओवर 2 इसीलिए चूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें दो सीक्वेंस चाहिए। कोची सीक्वेंस प्रूव करने के लिए हमें दो सीक्वेंस चाहिए, एक्सएम और एक्सएन। एक दफ़ा एप्सिलॉन ओवर 2 लेंगे, दूसरी दफ़ा भी एप्सिलॉन ओवर 2 लेंगे, ताकि जब दोनों को ऐड करें तो हमारे पास जो कोची सीक्वेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन आ सके। इसीलिए जब हमने कन्वर्जेंट की डेफिनेशन अप्लाई करनी है तो जो एप्सिलॉन लेना है वो एप्सिलॉन ओवर 2 लेना है। ये इसकी लॉजिक है। चलिए अब हम दो दफ़ा कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं, फिर सॉल्व करके दोनों को ऐड करेंगे और कोची सीक्वेंस बनाने की कोशिश करेंगे। और जब कोची सीक्वेंस बन जाएगा, फिर अगर वो लेस देन एप्सिलॉन शो हो गया तो हमारा जो प्रूफ है, हमारा जो लेमा है वो प्रूफ हो जाएगा कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो कोची सीक्वेंस होता है। चलिए डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इज गिवन। लेट xn बी अ सीक्वेंस कन्वर्जेस टू x। हमें पता है कि जो सीक्वेंस xn है वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। गिवन स्टेटमेंट के मुताबिक किसको कन्वर्ज कर रहा है, x को। डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। इफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे कि अगर एप्सिलॉन, अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को लॉजिक बता दिया कि हमने एप्सिलॉन ओवर 2 क्यों चूज किया है। ठीक है, इफ एप्सिलॉन ओवर 2 ग्रेटर देन 0 देन दे एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर k एप्सिलॉन। अब क्योंकि जब हम कोची सीक्वेंस पढ़ रहे थे तब हम एच ले रहे थे, नेचुरल नंबर एच ले रहे थे, क्योंकि अब यहाँ पे हम प्रीवियस कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे नेचुरल नंबर कौन सा चूज करेंगे, के एप्सिलॉन। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमने एप्सिलॉन ओवर 2 क्यों लिया, नेचुरल नंबर के एप्सिलॉन आ गया। अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस की क्या कंडीशन है कि एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू के। हमने पहली दफ़ा डेफिनेशन अप्लाई की कन्वर्जेंट सीक्वेंस की तो ये हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल गई, एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू के। ठीक है, अब ये हमने एक दफ़ा हमने अप्लाई कर दी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन। हमें पता है कोची सीक्वेंस में दो सीक्वेंस होते हैं, एक्सएम और एक्सएन। ठीक है, अब एक्सएन तो मिल गया है लेकिन हमें एक और सीक्वेंस चाहिए जो कि एक्सएम हो। ठीक है, इसीलिए हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस की एक दफ़ा फिर डेफिनेशन अप्लाई करेंगे फॉर सीक्वेंस एक्सएम।
इफ अनदर नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन इक्वल्स टू k, पहले n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k लिया था क्योंकि हमें xn सीक्वेंस चाहिए था। अब हम दूसरा सीक्वेंस लेंगे, अब हम दूसरे सीक्वेंस के लिए m नेचुरल नंबर लेंगे m ग्रेटर देन इक्वल्स टू k। सो बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस अब हमें यहाँ पे भी एप्सिलॉन ओवर 2 ग्रेटर देन 0 लेंगे ताकि जब दोनों सीक्वेंस को ऐड करें तो एप्सिलॉन आ सके। इसीलिए हमने दूसरी दफ़ा कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन अप्लाई की, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास कौन सी कंडीशन होती है, XM माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 फॉर ऑल m ग्रेटर देन इक्वल्स टू k। एक दफ़ा डेफिनेशन अप्लाई की फॉर सीक्वेंस XN के लिए और दूसरी दफ़ा डेफिनेशन अप्लाई की फॉर सीक्वेंस XM के लिए। दो दफ़ा इसीलिए अप्लाई की क्योंकि कोची सीक्वेंस में दो सीक्वेंस होते हैं हमारे पास, ठीक है, XM माइनस XN। यहाँ पे हम ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी यूज़ करेंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ी हुई है चैप्टर नंबर 2 में। अब यहाँ पे ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी यूज़ करेंगे। हमने इसको कोची सीक्वेंस प्रूव करना है तो कोची सीक्वेंस में हमारे पास क्या कंडीशन होती है, XN माइनस XM लेस देन एप्सिलॉन। अब यहाँ पे हमने XN माइनस XM ले लेना है, उसको लेस देन एप्सिलॉन शो करना है। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन आ गया तो इसका मतलब है कि ये कोची सीक्वेंस है, अदरवाइज नहीं होगा। सीक्वेंस XN माइनस XM को लेस देन एप्सिलॉन शो करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने x को ऐड भी किया सब्ट्रैक्ट भी किया, ठीक है। एक दफ़ा x को ऐड किया, एक दफ़ा x को सब्ट्रैक्ट किया। जब इन दोनों को ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, अब यहाँ पे मोड की प्रॉपर्टी हम ओपन करेंगे ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी के मुताबिक a प्लस b का मोड लेस देन इक्वल्स टू a मोड प्लस b मोड। ये हमने प्रॉपर्टी बहुत दफ़ा अप्लाई की हुई है, यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के थ्रू इसको ओपन करेंगे। अब कोची सीक्वेंस को लेस देन एप्सिलॉन शो करना था इसीलिए हमने ये सीक्वेंस लिया। हमने जो दो ऊपर इक्वेशंस बनाई थी उस तरह की फॉर्म बनाने के लिए हमने एक दफ़ा ऐड किया x को, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट किया, फिर ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी के थ्रू a प्लस b को लेस देन इक्वल लिख दिया a मोड प्लस b मोड, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने एक कंडीशंस बनाई थी इक्वेशन 1 और 2 की उसको अप्लाई करेंगे। एक दफ़ा हमारे पास आ गया XN माइनस एक्स और एक दफ़ा आ गया XM माइनस एक्स। इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है मोड है, जब इसको पहले लिखेंगे तो जो मोड है वो नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसकी पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं। एक दफ़ा आ गया XN माइनस एक्स और एक दफ़ा आ गया XM माइनस एक्स। इक्वेशन 1 और 2 के मुताबिक हमें पता है कि XN माइनस एक्स जो है वो भी लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 है। इक्वेशन 2 के मुताबिक XM माइनस एक्स जो है वो भी लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 है। यहाँ पे अप्लाई किया, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन, क्योंकि जब ऐड करेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2, एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन ओवर 2, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा एप्सिलॉन, ठीक है। अब इस तरह हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस की कंडीशन को अप्लाई करते हुए XN माइनस XM को लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन शो कर दिया और हमने कोची क्राइटेरिया पढ़ा हुआ है कि अगर XN माइनस XM लेस देन एप्सिलॉन आ जाए फॉर ऑल NM ग्रेटर देन इक्वल्स टू H। इस तरह हमने प्रूव कर दिया कि हमने दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेते हुए उसे कोची सीक्वेंस प्रूव कर दिया। और यही हमारा लेमा था कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस को यूज करते हुए कोची सीक्वेंस प्रूव करें। इस तरह हमने दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस लिए, दोनों को दो एप्सिलॉन लेने थे इसीलिए ताकि उनको ऐड करें तो एप्सिलॉन बन जाए, इसीलिए एप्सिलॉन कौन सा चूज किया, एप्सिलॉन ओवर 2। दोनों को ऐड किया, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी अप्लाई की तो हमारे पास ये कोची सीक्वेंस कोची क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया। इस तरह हमने प्रूव कर दिया कि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो कोची सीक्वेंस भी होगा। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।